जंगल के सभी जानवर जेसी खरगोश को उसके शर्मीले तौर तरीकों को लेकर चिढ़ाते हैं। लेकिन जब कोई दोस्त मुसीबत में होता है तो वो शर्मीली जेसी ही होती है जो अपने साहस और त्वरित सोच से दिन बचा लेती है। जेसी खरगोश एक धूप वाले दिन हरी घास के मैदान में गाजर खा रहा था। उसने अन्य जानवरों को इधर उधर दौड़ते और खेलते देखा और उनकी प्रशंसा की। वो हमेशा शर्मीला था और वे हमेशा उसके बिना खेलते थे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वो इतनी आसानी से चौंक जाता था। यदि जंगल में कहीं कोई पेड़ गिर जाता तो वो दौड़कर अपने खरगोश के बिल में चला जाता और बाकी दिन छिपकर रहता। तुम बहुत डरी हुई बिल्ली हो, जेसी, टेडी नामक शावक ने एक बार कहा था जब वो उसके पास से गुजरी थी। तुम्हें कभी कोई मजा नहीं आता, जेसी। लेकिन जेसी खरगोश एक सतर्क और बुद्धिमान खरगोश था। वो हर आवाज को नजरअंदाज करना बेहतर जानता था। मैं मूर्ख और डरा हुआ लग सकता हूँ, लेकिन मैं खतरे के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, जेसी ने सोचा। जब भी वो कोई दरार सुनता या अपने छेद पर कोई छाया मंडराता देखता तो वो छिप जाता और सिकुड़ जाता। एक दिन अन्य दिनों की तरह एक दूर की आवाज सुनाई दी। एक पेड़ गिर गया और एक तेज रोशनी जल गई। जेसी तेजी से अपने बिल में घुस गई, जबकि अन्य जानवर इधर उधर छटपटाते रहे। जेसी जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया, भागो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो वो अपने छेद के अंदर कूद गया और एक गेंद में सिमट गया। जब जेसी छिप रहा था तब भी वो दूसरों को हंसते हुए सुन सकता था। तभी अचानक जेसी ने कुछ चीखे, कुछ दौड़ने की आवाज सुनी और फिर भी वो चिल्लाने लगा, जंगल में आग लगी है, जंगल में आग लगी है, सब लोग भागो, आग फैल रही है। बीवर ने जेसी के बिल के पास से भागते हुए चिल्लाना जारी रखा। पूरे जंगल में भयंकर दहशत फैल गई। सब कुछ रौंदते हुए जानवर धूल के बादल और जंगल में आग छोड़कर भाग गए। केवल जेसी ही जमीन के नीचे सुरक्षित अपने छिपने के स्थान पर बचा था। जेसी ने चतुराई से अपने छेद में भोजन और पानी की आपूर्ति छुपा ली थी। वो जानता था कि एक दिन खतरा आएगा और वो तैयार रहना चाहता था। उसे ये जानकर राहत मिली कि आग बुझने तक उसके पास पर्याप्त सामान था। दूर से जेसी को एक तेज चीख सुनाई दी, मदद करो, कोई, कृपया मेरी मदद करो। जेसी अपने बिल से बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि आग फैल रही थी। लेकिन फिर उसने दूसरी और तीसरी बार चीख सुनी। जेसी सिर्फ अपने छेद में छिप नहीं सकती थी जबकि कोई वहां अकेले था। जेसी ने धीरे से अपना सिर अपने छेद से उठाया। उसे चारों ओर जलते हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे। उसने एक और चीख सुनी और टेडी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। शावक एक मोटी गिरी हुई शाखा के नीचे अपना पैर फंसाकर लेटा हुआ था। उसके चारों ओर की जमीन जल रही थी और आग नजदीक आती जा रही थी। जेसी बहुत डरा हुआ था लेकिन वो टेडी को वहां नहीं छोड़ सकता था। हड़बड़ाहट और फुसफुसाहट के साथ वो अविश्वसनीय गति से टेडी की ओर दौड़ा। जेसी, कृपया, आपको इस चीज से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, टेडी ने कहा। जेसी मदद का रास्ता तलाशते हुए इधर उधर भागने लगी। जेसी ने देखा कि शाखा का दूसरा भाग जलने लगा था और पतला होता जा रहा था। जेसी को एक विचार आया और वो तेजी से उसके छेद में घुस गया। उसने अखरोट के कुछ खोल उठाए जिनमें उसने पानी जमा किया था और वापस टेडी की ओर भागा। वो शाखा की ओर दौड़ा और पानी डाल पर डाल दिया। शाखा अब पतली और लड़खड़ा रही थी, लेकिन टेडी अभी भी अपना पैर मुक्त नहीं कर सका। इसलिए जेसी ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और एक ही झटके में अपने शरीर को इससे कुचल दिया। एक दरार सुनाई दी और शाखा आधी टूट गई, जिससे टेडी मुक्त हो गया। वो धीरे से उठा और जेसी के पास पहुंचा। टेडी जेसी की वीरता पर आश्चर्यचकित था और उससे भी अधिक आश्चर्यचकित था कि वो उसे कैसे मुक्त कराने में कामयाब रहा। उसने जेसी को लेटे हुए देखा। जेसी बहुत थकी हुई लग रही थी, इसलिए उसने उसे अपने मुंह में उठाया और आग से दूर पास की ठंडी पहाड़ियों में भाग गया। कुछ दिनों बाद सभी जानवर जंगल में एक नई जगह पर बस गए, जहां आग नहीं पहुंची थी। हर कोई अभी भी खेल रहा था लेकिन कुछ बदल गया था। टेडी, शावक जेसी खरगोश की देखभाल कर रहा था जो अभी भी ठीक हो रहा था। अब कोई भी जेसी पर नहीं हंसा क्योंकि उसने उनके दोस्त को बचाया था और वे उसके साहस के बारे में जानते थे। उस दिन से वे सभी उनके नक्शे कदम पर चले और आज तक सावधान हैं। अब वे जानते थे कि सावधान रहने का मतलब यह नहीं है कि आप बहादुर नहीं हैं। कृपया हमारे मिशन का समर्थन करने के लिए हमारी पुस्तकें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद।